प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में 16 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा ट्वीट किया जिससे सनसनी फैल गई। सीएम योगी का ट्वीट था, शेषावतार भगवान लक्ष्मण जी की पावन नगरी लखनऊ में आपका हार्दिक स्वागत है। सीएम योगी ने जैसे ही ये ट्वीट किया, यूपी की राजधानी लखनऊ का नाम बदले जाने की अटकलें लगाई जाने लगी। चर्चाओं का जो बाजार था वो गर्म हो गया कि सीएम ने लखनऊ को लक्ष्मण नगरी बुलाया है और इसलिए शहर का नाम कभी भी बदला जा सकता है। योगी के ट्वीट के बाद ट्विटर पर हैशटैग लक्ष्मणपुरी जबरदस्त रूप से ट्रेंड भी हुआ और ऐसे में आपके मन में यही सवाल होगा कि आखिर भगवान लक्ष्मण का लखनऊ से क्या कनेक्शन रहा है और इसका नाम बदलने के पीछे के तर्क क्या है। इस वीडियो में हम आपको यही समझाते हैं। लखनऊ का नाम लंबे समय से कहानियों और लोकप्रिय कथाओं में लक्ष्मण के साथ हमेशा जुड़ता रहा है। लखनऊ उस क्षेत्र में बसा है जिसे ऐतिहासिक रूप से अवध क्षेत्र के नाम से जाना जाता था और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अयोध्या के राजा भगवान श्री राम ने अपने भाई लक्ष्मण को यह क्षेत्र सौंप दिया था। शहर के पुराने भाग में एक ऊंचा टीला है जिसे आज भी लक्ष्मण टीला कहा जाता है। दिवंगत बीजेपी नेता लालजी टंडन ने 2018 में एक किताब लिखी थी, अनकहा लखनऊ, जिसमें उन्होंने इस संबंध का जिक्र किया है। टंडन ने इस किताब में भगवान लक्ष्मण और लखनऊ के बीच का जो पौराणिक कनेक्शन है उसका जिक्र किया था। टंडन की इस किताब का विमोचन मई 2018 में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया था। अनकहा लखनऊ में 2 अध्यायों का शीर्षक लक्ष्मण टीला और विरासत के साथ छेड़छाड़ है, जिसमें टंडन ने लखनऊ का नाम बदले जाने की कहानी बताई है। टंडन ने अपनी किताब में दावा किया था कि लखनऊ को इससे पहले लक्ष्मणपुर और लक्ष्मणावती के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में इसे लखनौती और लखनपुर भी कहा जाने लगा। बदलाव के साथ इसे अंग्रेजी में लखनऊ कहा गया। टंडन ने किताब में लिखा है, लखनऊ का इतिहास वैदिक काल का है, फिर यहाँ एक दौर रामायण काल का भी आया जब भगवान राम ने यह शहर लक्ष्मण को दिया और उन्होंने लक्ष्मणपुरी की स्थापना की। लाली टंडन के दावे के मुताबिक उस दौर के लक्ष्मण टीले को समय के साथ भुला दिया गया और अब उस ऐतिहासिक टीले में सिर्फ टीले वाली मस्जिद को ही जोड़कर देखा जा सकता है। किताब में बताया गया है कि लक्ष्मण के टीले पर औरंगजेब के शासनकाल में मुगल गवर्नर ने मस्जिद का निर्माण कराया था। टंडन ने कहा था कि पुरातात्विक अवशेषों के लिए टीले की खोज की जानी चाहिए। किताब के मुताबिक पुराना लखनऊ लक्ष्मण टीले के आसपास ही बसाया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लालजी टंडन के इन दावों का समर्थन उस दौरान शहर के ही एक पुरातत्वविद डीपी तिवारी ने भी किया था। रामायण के उत्तरकांड का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि इसमें ऐसे कई सबूत हैं जिससे यह साफ होता है कि भगवान लक्ष्मण गोमती नदी पार कर लक्ष्मण टीले तक आए थे। तिवारी के मुताबिक अगर लक्ष्मण टीले, जहां औरंगजेब ने बाद में मस्जिद बनवा दी, पर फिर से खुदाई हो जाए तो शहर के लक्ष्मण से जुड़े होने के और भी कई सबूत सामने आ जाएंगे। अब जानिए कि इस बारे में इतिहासकार क्या कहते हैं। तो देखिए, इतिहासकार अब्दुल हलीम ने अपनी किताब पुराना लखनऊ में लिखा है कि कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता कि शहर की स्थापना किसने की और इसका नाम कैसे पड़ा। कुछ लोक कथाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि भगवान राम के वनवास के बाद यह भूमि लक्ष्मण को दी गई थी। एक टीले के चारों ओर एक छोटा गांव बसाया गया था जिसे लक्ष्मणपुरी कहा जाता था। वहीं टीले को लक्ष्मण टीला भी कहते थे। लाली टंडन की इस किताब के प्रकाशित होने के बाद से ही लखनऊ का नाम बदले जाने की मांग उठने लगी। 2018 में बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं कलराज मिश्र, जो कि अभी राजस्थान के राज्यपाल हैं। उन्होंने मांग की थी कि लखनऊ का नाम बदलकर लक्ष्मणपुरी किया जाए। इसके बाद जून 2018 में बीजेपी पार्षद रजनीश गुप्ता और रामकृष्ण यादव टीले वाली मस्जिद के बाहर ही भगवान लक्ष्मण की एक मूर्ति लगाने का प्रस्ताव लेकर आए थे, लेकिन इस प्रस्ताव का गैर बीजेपी दलों और मुस्लिम मौलवियों के विरोध का इनका सामना करना पड़ा। हालांकि इसके लिए एक बजट आवंटन किया गया था, लेकिन 2020 में कोरोना महामारी के आने के बाद इस प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। लक्ष्मण की मूर्ति बनाने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। 12 मई को लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया ने ऐलान किया है कि 151 फीट ऊंची भगवान लक्ष्मण की मूर्ति को हनुमान मंदिर के पास झूलेलाल पार्क में स्थापित किया जाएगा और इस संबंध में एक प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा गया है। मूर्ति की स्थापना के लिए 15 करोड़ का बजट भी मांगा गया है। मेयर ने कहा है कि शहर का सही नाम लक्ष्मणपुरी है। लक्ष्मण की मूर्ति को प्रेरणा स्थल के रूप में स्थापित किया जाएगा, जिससे जो नई पीढ़ी है उनको लक्ष्मण जी के योगदान से प्रेरणा मिल सके
और यह भी माना जा रहा है कि लक्ष्मण मूर्ति की स्थापना लखनऊ का नाम बदले जाने की तरफ बढ़ाया गया पहला कदम है। और ऐसी और भी कई खबरों के लिए आप बने रहें टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। खबरों के पीछे की खबर पहुंचाते हैं हम, आपकी आवाज को मुद्दा बनाते हैं हम। टाइम्स नाउ नवभारत को YouTube पर लाइव देखिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।